वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, यह कहा है आम आदमी पार्टी ने। वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। एलजी दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हैं, यह आरोप आम आदमी पार्टी का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एलजी ने 400 लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म करने के आदेश दिए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है, वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो नमित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। नमित, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए और इस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और एलजी आमने सामने आ गए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले एक साल के दौरान देखा गया है, जब से दिल्ली के अंदर नए एलजी आए हैं वीके सक्सेना, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में लगातार कई मुद्दों को लेकर नोकझोंक देखी जाती रही है। और कल देर शाम जिस तरीके से एलजी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के अंदर जो 400 कर्मचारी नियुक्त थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया। और तर्क ये दिया गया कि जब सेवा विभाग की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की गई थी, तो उसमें ये जो कर्मचारी तैनात किए गए थे, 400 कर्मचारी जिनको हटाया गया है एलजी की तरफ से, इनको गैर पारदर्शी तरीके से नियुक्त किया गया था, इनकी तैनाती में नियमों का उल्लंघन किया गया था। हालांकि इसको लेकर तुरंत ही आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया और दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया कि आए दिन एलजी जो है वो संविधान के खिलाफ जाकर इस तरीके के फैसले लेते हैं, जबकि एलजी को इस तरीके से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि एक बड़ी जानकारी मेरे पास यह भी आ रही है अभिषेक कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार अब कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जिन 400 कर्मचारियों को दिल्ली की एलजी ने हटाया है, वो सभी जो थे बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, बड़ी बड़ी कॉलेजों से पढ़े हुए थे और अपने विभाग में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन एलजी जो है वो दिल्ली सरकार के कामों में लगातार अड़ंगा अड़ा रहे हैं, इसी वजह से इन कर्मचारियों को हटाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएगी। लेकिन नमित, इसमें एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया रही है, जिस विभाग में ये 400 जो कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं, विभाग कौन कौन से हैं और प्रक्रिया के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। देखिए, दरअसल दिल्ली सरकार के जितने विभाग हैं, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर ऊर्जा की बात करें या फिर जल की बात करें, जितने भी वाटर मिनिस्ट्री की बात करें, कई ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर कुछ निजी सेक्रेटरियों को रखा जाता है। यानी कि ये जो 400 लोग निकाले गए हैं, ये सरकारी कर्मचारी नहीं थे, बल्कि निजी तौर पर रखे जाते हैं। इनका एक प्रोसेस होता है, पहले देखा जाता है कि ये व्यक्ति कितना सक्षम है, कहां से पढ़ा हुआ है, कितनी इसकी क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर फिर इनका एग्जाम होता है और फिर जो एग्जाम को क्लियर करता है उसको विभागों के अंदर निजी तौर पर जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो रखते हैं अलग अलग विभागों में। ऐसा इसकी प्रोसेस है। लेकिन जैसा एलजी की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई और उसमें कहा गया कि जो पारदर्शिता थी उसका जो है उल्लंघन किया गया और सिरे से जो है ये जो 400 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, इनमें जो कानून थे उनका उल्लंघन किया गया। हालांकि ये अभी और जांच चलेगी, जांच का विषय भी है। एक जल्दी से और जवाब आपसे चाहेंगे कि कानून के जानकार जो हैं, कानून के जानकार जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे अगर आपकी कोई बात हो पाई हो, वो क्या कह रहे हैं कि जो एलजी ने फैसला लिया है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये अधिकार एलजी के पास है नहीं, तो क्या ये अधिकार एलजी के पास है या वाकई में अधिकार नहीं है, इसके बारे में कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, दरअसल अभी कुछ देर के बाद ही कुछ कानून के जानकारों से हमारी बातचीत होनी है, लेकिन मोटे तौर पर अभी अभी जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, आपको भी जानकारी है कि दिल्ली के अंदर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली की जमीन यानी कि लैंड, इन तीनों मामलों को छोड़कर कोई अधिकार एलजी के पास था नहीं। लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला खारिज हो गया। आपको भी जानकारी है अभिषेक। तो ऐसे में चलिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ कानून के जानकार हैं उनसे बात करें, उसके बाद क्या ये वाकई में अधिकार एलजी के पास है या नहीं, ये भी क्लियर करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया नमित आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।